नमः शिवाय। तो आज हम बात करते हैं युग प्रवर्तक, यानी हम ऐसे एक कम्युनिटी की तलाश में हैं जो एक युग प्रवर्तक की भूमिका निभा सके। और युग प्रवर्तक में करना क्या होगा, तो युग प्रवर्तक में सबसे पहले तो स्टार्टिंग करनी पड़ेगी अपने से ही। यानी आप अपने लिए एक युग के परिवर्तन के लिए अगर आप तैयार हैं तो आप इस युग प्रवर्तक कम्युनिटी के हिस्सा बन सकते हैं। मतलब यह है कि अगर आप किसी भी बदलाव के लिए कभी भी प्रयास करते हैं तो सबसे पहला जो बदलाव है वो आपको स्वयं अपने से करना पड़ेगा। तो युग प्रवर्तक बन के आप अपने स्वयं के अंदर परिवर्तन कर सकते हैं। और किस तरह का परिवर्तन? ये परिवर्तन एक बहुत सुपर नेचुरल, जिसको हम कह सकते हैं, उस तरह का परिवर्तन है जिसमें आप अपने अंदर कुछ अद्भुत क्षमताओं को विकसित करने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे आप दूसरों के माइंड को पढ़ने की क्षमता विकसित कर सकते हैं, या रिमोट विज़न जैसी क्षमताएं जो हैं वो विकसित कर सकते हैं, या दूसरों के शरीर को देख के आप उसके शरीर के अंदर क्या क्या बीमारियां या क्या क्या और चीज़ें छुपी हुई हैं उसको आप देख सकते हैं, या किसी दूर व्यक्ति स्थान के बारे में ध्यान करके आप उसकी डिटेल ले सकते हैं। तो इस तरह की और भी अद्भुत क्षमताएं जब आप अपने अंदर विकसित करते हैं तो आप अपने लिए एक युग प्रवर्तक की भूमिका निभा रहे होते हैं। ये क्यों आवश्यक है आज के समय में? इसलिए आवश्यक है क्योंकि आज जो समय बदल रहा है उसमें एआई का दौर है, एजीआई का दौर आने वाला है, उसके बाद एएसआई का दौर आने वाला है। एआई मतलब जैसे आप जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर उसके बाद दौर आएगा आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, फिर उसके बाद दौर आएगा आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, जहाँ पर आप एक मनुष्य और एक रोबोटिक मशीन में फ़र्क नहीं कर पाएंगे कि कौन सी मशीन है और कौन सा इंसान है। और वहाँ पर वो जो रोबोटिक एजीआई और एएसआई मशीन है वो आपकी क्षमताओं से बहुत आगे निकल के काम करेंगी। तो उस वक्त आप अपने सर्वाइवल के लिए क्या करेंगे? आपको अपने सर्वाइवल के लिए या तो आपको खुद मशीन बनना पड़ेगा, आपको अपने अंदर इन क्षमताओं को विकसित करने के लिए, यानी मशीन जैसी क्षमताओं को विकसित करने के लिए अपने अंदर कुछ मशीनी चिप आपको अपने ब्रेन में लगाने पड़ेंगे, अपने शरीर में लगाने पड़ेंगे, अपनी स्पाइन में लगाने पड़ सकते हैं। तब आप इन मशीनों से मुकाबला कर पाएंगे। लेकिन तब भी मुकाबला करना मुश्किल होगा क्योंकि ये मशीनें उससे भी एडवांस तरीके से अपने आप को लगातार डेवलप कर रही होंगी, विकसित कर रही होंगी। तो ऐसे युग में आप अपने आप को अद्भुत क्षमताओं में विकसित करें, वही आपके पास फिर लास्ट में एक सॉल्यूशन बचता है। तो उसकी शुरुआत आप कहाँ से करेंगे? तो उसकी शुरुआत के लिए आप कोई स्कूलिंग जो आपकी स्टडीज़ हैं उसके माध्यम से तो आप कर नहीं सकते। तो आपको ये अध्यात्म में इसको ढूंढना पड़ेगा, जहाँ पर हमारे अध्यात्म में एक से एक ऐसी विद्याएं हैं, ऐसी वहाँ पर प्रैक्टिकल जो क्रियाएं हैं जिसके माध्यम से आप अपने अंदर एक अद्भुत क्षमताओं को विकसित कर सकते हैं। जब आप उन अद्भुत क्षमताओं को विकसित करते हैं एक लेवल पर, तब आपको उस लेवल के बाद दिखना शुरू होगा कि आगे इसके आगे और आप कितनी क्षमताओं को विकसित कर सकते हैं जिससे कि आप इन मशीनी एजीआई और ह्यूमनॉइड से मुकाबला कर पाएँ। तो जब आप ये तैयार होते हैं इन सब चीज़ों के लिए करने के लिए, तो इसी कारण से आपको कुछ चीज़ें अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेंगी, जिसको मैं ये कह रहा हूँ कि अपने अंदर आपको अद्भुत क्षमताएं, सिद्धियाँ विकसित करनी आवश्यक हो जाए, क्योंकि यही आवश्यकता है जो ये आने वाली चीज़ें हैं इसके मुकाबले के लिए। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि आप अपने लिए तो कर पाएंगे, लेकिन अगर आप अपने आसपास रहने वाले, अपने परिवार में, अपने समाज में अगर उन लोगों को भी आप विकसित नहीं कर पाएंगे तो आगे चल के आपके लिए ही जी का जंजाल बन सकता है। तो आप अपने समाज में जो लोग इन क्षमताओं को विकसित करना चाहते हैं और इस तरह की अद्भुत क्षमताओं के थ्रू अपने आप को विकसित करके इन मशीनी युग में जो आने वाले रोबोट्स हैं, ह्यूमनॉइड्स हैं, उनसे मुकाबला करना चाहते हैं, तो आप उनकी भी सहायता कर सकते हैं। तो एज ए युग प्रवर्तक आप अपने लिए एक राह तैयार कर रहे हैं और साथ में आप समाज में वो लोग जो इस मशीनी युग में आगे बढ़ना चाहते हैं और अपनी क्षमताओं को निखारना चाहते हैं, आप उनकी भी सहायता कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति ये कार्य करने के लिए आगे आएगा वही युग प्रवर्तक होगा। और इसमें हम क्या करने वाले हैं? तो हम इसमें आपको जितनी भी अद्भुत क्षमताएं हैं, जितनी भी मैंने बताई, चाहे वो माइंड रीडिंग हो, चाहे वो टेलीकाइनेसिस हो, चाहे वो क्वांटम स्पीड रीडिंग हो, चाहे वो रिमोट विज़न हो, चाहे वो बॉडी स्कैनिंग हो, इस तरह की जितनी भी अद्भुत क्षमताएं हैं, चाहे वो हीलिंग की पावर हो,
वो हम आपको सिखाने वाले हैं, और सिखाने के साथ आपको हम फाइनेंशियल सपोर्ट भी देने वाले हैं। क्योंकि जब आप सीखेंगे तो आप अपने लिए एक अद्भुत क्षमता विकसित करने का एक प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे। लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे, समाज में जाएंगे, तब आपको फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता होगी। तब वहाँ पर भी हम आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देने वाले हैं, जो योग्य लोग होंगे उनको, जिससे कि वो समाज में बढ़ के इन गुणों को, इन शक्तियों को दूसरों को भी सिखा पाएँ, दे पाएँ। मतलब दो बातें यहाँ पे क्लियर हैं कि हम आपको दो तरह से सपोर्ट करने वाले हैं। एक, इन अद्भुत क्षमताओं को हम आपको सिखाने वाले हैं, और हम ये भी सिखाने वाले हैं कि आप इसको आगे दूसरों को कैसे सिखा सकते हैं, और दूसरों को सिखाने वक्त आपको फाइनेंशियल सपोर्ट की जो नीड होगी वो भी हम प्रोवाइड करने वाले हैं। अब अगर आपको लगता है कि आप इसको कर सकते हैं और आपको करना चाहिए, तो आप यहाँ पर अपना कमेंट बॉक्स में नंबर छोड़िए। हमारा संडे को जूम सेशन होने वाला है, और गहराई से इसको समझने के लिए आप उसको ज्वाइन करिए और समझने की कोशिश करिए कि ये कैसे चलेगा, कैसे होगा, और आप इसमें क्या भूमिका निभाने वाले हैं। क्योंकि अभी जो काल चल रहा है, समय चल रहा है, बहुत तेज़ी से बदल रहा है, और अगर आपके पास अद्भुत क्षमताएं नहीं हुई, आपने अपने ब्रेन में, माइंड में अद्भुत क्षमताओं का विकास नहीं किया, तो एक समय आएगा जब आप पिछड़ जाएंगे, और पिछड़ने के बाद फिर ये जब मशीनी युग आएगा तो इसमें फिर ऊपर आ पाना बहुत ही मुश्किल है। तो इसीलिए आप एक युग प्रवर्तक बनिए, अपने लिए भी और समाज के लिए भी, और एक उत्तरदायित्व निभाइए। अब हमने इसमें अब तक क्या किया है, तो अब तक हमने इसमें लगभग हमें 14-15 साल इसमें काम करते हुए हो गया, और जितनी भी मैंने शक्तियों का यहाँ पे वर्णन किया, चाहे वो माइंड रीडिंग हो, चाहे बॉडी स्कैनिंग हो, चाहे रिमोट विज़न हो, चाहे वो क्वांटम स्पीड रीडिंग हो, जितनी भी इस तरह की क्षमताएं हैं, हमने लगभग 20 के करीब इस तरह की अद्भुत क्षमताओं का एक प्रैक्टिकल हमने किया हुआ है, और हमने इसका 2017 में भी इसका पूरा प्रैक्टिकल लोगों को दिखाया भी हुआ है। तो लगभग 14-15 साल से हम इसमें काम कर रहे हैं, और लगभग हमारे पास एक प्रॉपर सिस्टम तैयार है, प्रॉपर प्लेटफॉर्म तैयार है, जहां से हम आपको इन शक्तियों को सिखाने के लिए भी गाइड कर सकते हैं, और दूसरों को सिखाने के लिए भी हम भरपूर आपकी सहायता कर सकते हैं। क्योंकि इन शक्तियों को सीखने के बाद अब चाहे आप रेकी हीलर हों, चाहे आप मंत्र की प्रैक्टिस करते हो, चाहे यंत्र की प्रैक्टिस करते हो, चाहे वास्तु की प्रैक्टिस करते हो, किसी भी तरह की अगर आप प्रैक्टिसेस करते हैं, तो अगर आपकी थर्ड आई जागृत है और ये शक्तियाँ जागृत हैं, तो आपके जो कार्य करने की शक्ति होगी उस यंत्र में, उस मंत्र में, वो कई गुना बढ़ जाती है। एक आप मान के चलिए कि एक ऐसा व्यक्ति है जो केवल यंत्र मंत्र और इस सब की प्रैक्टिस करता है, लेकिन उसकी थर्ड आई जागृत नहीं है, उसकी ये सब अद्भुत क्षमताएं जागृत नहीं है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी ये सभी शक्तियाँ जागृत हैं, और वो अगर इन सभी प्रैक्टिसेस को करता है, किसी यंत्र को जागृत करना, किसी मंत्र को जागृत करना, किसी मंत्र को चलाना, या इस तरह कितनी भी चीज़ें हैं, तो वो उसको बेहतरीन तरीके से कर सकता है, क्योंकि उसको वो नज़र आएगा, उसको दिखेगा। आप एक अंधे की तरह व्यवहार नहीं करेंगे, आप एक जैसे व्यक्ति देख के व्यवहार करता है कि कहाँ चलना है, उसको सभी चीज़ें दिखती हैं, तब आप उसको बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो ये जो है रास्ता, ये आपको अद्भुत क्षमताएं देके आपको आपकी प्रैक्टिसेस में और भी निखार लेके आ जाता है। तो अगर आप इन सभी प्रैक्टिसेस को करते हैं, तो भी मेरा यही है कि आप अपनी थर्ड आई को जागृत करें, और उसमें सभी क्षमताएं जो हैं वो विकसित करें, और अपने लिए भी करें और दूसरों को भी इसमें सहयोग करें। और उसके पीछे हम हैं, हम आपके सहयोग के लिए तैयार हैं। तो आप आगे आने वाले जो संडे है उसमें जूम सेशन है, उसके लिए आप अपना फ़ोन नंबर दीजिए और रजिस्टर्ड होइए, और फिर आपसे संडे को हम मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।